What I believe is that Yogi Adityanath is a better contender. नहीं, मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव जी है ना ज़्यादा बेटर है। योगी आदित्यनाथ जैसा। जैसे कि मैं देखता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो योगी आदित्यनाथ अच्छा। मेरे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ का ज़्यादा हुआ है। योगी जी, क्यों? हिंदुत्व का एजेंडा उनका बेस्ट है। सर देखिए, बढ़िया जो उम्मीदवार है अखिलेश यादव जी हैं। योगी आदित्यनाथ से बढ़िया कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता वहाँ पे। ऐसा क्यों? वो ये पब्लिक के लिए अच्छे हैं जी, स्टेट के लिए अच्छे हैं, देश के लिए अच्छे हैं। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में जो मैंने नोटिस किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं जो कि बहुत सराहनीय रहा है। मैं भाई यही कहूँगा कि योगी जी को समय मिला था काम करने का और जनता के बीच में दिखाने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए भाई। Because there are like two reasons for that. The one is like यूपी में जैसा मैंने ऑब्जर्व करा एज अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन द दिल्ली बट अब पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी, सो वहाँ पे गुंडा राज या मतलब 2017 से पहले जो गुंडा राज था वो अब काफ़ी कम हो चुका है। लाइक क्योंकि उनका जो ग्रोथ मतलब है ना जो उन्हीं ने दिखाई और जो उन्हीं ने है ना जो काम करे है ना वो हमें दिखते हैं, बट योगी जी का कोई काम तो नहीं दिखता, बस नाम चेंज दिखते हैं और नाम चेंज है ना ये इससे है ना कोई डेवलपमेंट नहीं होता। बट एक उनका मतलब एक उनका शौक है ना, शौक कह लीजिए आपके वो है ना, नाम है ना, नाम ही बस नाम चेंज कर दो तो है ना ग्रोथ हो जाती है। तो वैसे क्या है ना कि हाँ यूपी का नाम यूएस रख दो तो ग्रोथ नहीं हो जाएगा। अभी मतलब मेरे व्यूज से तो योगी बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ अच्छे हाँ हैं। जी सही। और अखिलेश यादव क्यों नहीं? उनके बारे में मुझे इतना पता भी नहीं है सर। आज जैसा आपने बोला योगी आदित्यनाथ, पर आप ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ पब्लिक के लिए अच्छे क्यों हैं? उनको सपोर्ट करने का कोई रीजन तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट मेरा। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू है ना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि उनको दे वांट विन एट ऑल कॉस्ट, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू कि यूपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है ना, तो और उनकी आइडियोलॉजी के लिए भी योगी एक बेटर फेस है, बिकॉज हिंदुत्व चेहरा, ठीक है, योगी नेम एंड ऑल दैट। इसका खतरे में था ही और है, और लेकिन योगी जी जैसे लोग रहेंगे तो खतरे में नहीं रहे। किससे खतरा है हिंदुत्व को, आपको क्या लग रहा है? खतरा बाहर वालों से नहीं है, अखिलेश यादव जैसे लोगों से और राहुल गांधी जैसे लोगों से है, जो है हिंदू लेकिन हिंदू है नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा कोई बुरी बात नहीं है, हर एक अपने मुद्दा उठाते हैं, हम हिंदुत्व का मुद्दा क्यों नहीं उठा सकते? मुस्लिम कहते हैं हम मुस्लिम, हम ये करेंगे, हिंदुत्व का मुद्दा हम क्यों नहीं उठा सकते? हमारा राइट है, हम तो भी चल रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी काफ़ी मतलब एक तो मतलब वो वैसे हिंदुत्व टाइप के लिए काफ़ी अच्छा है कि मतलब एज ए हिंदू मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे वो ठीक है। मतलब बीजेपी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, और मतलब ठीक है मेरे ख्याल, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ इज़ बेटर कैंडिडेट देन अखिलेश यादव। आपको लगता है हिंदुत्व का अगर कोई नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है? मतलब हाँ, मेरे हिसाब से तो वही है। आपको लगता है हिंदुत्व खतरे में है? मतलब वैसे मैं काइंड ऑफ बोल नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से मतलब हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। बाकी मतलब अभी तो ठीक है, कोई इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो एज सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मतलब प्रायोरिटीज़ का देखा जाए तो वो हमेशा हमें ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल हैं जी। मोदी जी से भी बड़े हो गए हैं क्या वो? नहीं, उनसे बड़े नहीं हैं, लेकिन अच्छे नेता हैं जी। उनसे बड़े नहीं हो तो प्रधानमंत्री हैं, देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अच्छे नेता हैं। एक हिंदुत्व को जो मेरे हिसाब से जो दब गया था उसको बहुत अच्छी तरह से जगाया, लोगों को पता नहीं था हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुस्तान क्या है, बहुत अच्छे से बताया, इसलिए योगी। तो सिर्फ हिंदुत्व ही एक रीज़न है जिस वजह से आप योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे? बिल्कुल।
क्या आपको लगता है ये इतना बड़ा रीज़न है? या धर्म है तो हिंदू है, हिंदुस्तान है, नहीं तो कुछ नहीं है। पर ऐसा क्यों, मतलब इसके अलावा और भी तो रीज़न है, जैसे स्कूल्स हो गए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेडिकल ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर में योगी आदित्यनाथ जी जितना कोई काम नहीं किया। स्कूल्स में 40 लाख आई थिंक नौकरियाँ उन्होंने अभी लगवाई है सरकारी युवाओं की, और भी उन्होंने खूब काम किया है। Do you think in the era in 21st century, okay, Yes. the subject of Hindutva Yes. Hindutva. matters I don't think more than education, health, and all that stuff? I don't think so, but it doesn't make sense at all, right? Yeah, obviously. बट जो कंसेंसस है, ओके, अपनी जनरेशन ठीक है, ओके, बट काफ़ी जो ओल्डर जनरेशन है, दे बिलीव इन दैट, एंड आई थिंक 80% ऑफ द पीपल हियर आर हिंदू, ओके, एंड मेरे मॉम डैड या शायद आपके मॉम डैड, ठीक है, दे काइंड ऑफ बिलीव व्हाट इज बीइंग सेड, राइट, एंड मीडिया भी मैनिपुलेट तो कर ही रही है, मतलब फ्रॉम व्हाट वी सी, ओके, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। हिंदुत्व के सब्जेक्ट को चुनाव में यूज़ किया जाएगा, आपको लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव के लिए? सर ये ऐसा है ना, जब चुनाव आएगा ना तब ये कोई ना कोई बाइनरी ऐसी बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आज देखो ना उत्तर प्रदेश में देखो ना कौन सेफ है, कोई सेफ नहीं है। और रोजगार की आप बात देख लो, कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको उठा के टांग दिया जाता है, लठिया दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पता है, ये चुनाव जब आएगा ना जैसे जैसे वैसे ही ये कोई ना कोई बाइनरी बनाएंगे। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, ना अभी रोज़गार है ना खाने पीने के लिए। अब भारत भी भुखमरी में 101 नंबर पे आ गया है, आप भी देख सकते हैं। और मेरी नज़र में तो अखिलेश जी ही आएंगे। जो परसेप्शन है ना, एक बनाना है ना, चाहते हैं एक है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को है ना, मतलब वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो सर कुछ नहीं। कौन सी कम्युनिटी को हाईलाइट कर रहे हैं? ये वो नाम लेना है ना बेटर नहीं है, वो है ना, वो अंडरस्टूड सबको। देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अखिलेश जी की। अखिलेश जी भी अपने टाइम में अच्छा उन्होंने कवर किया, अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी जो एक मोदी जी का एक वो हवा आप कह सकते हैं वो है, वो अभी भी भाजपा की तरफ ही है, क्योंकि भाजपा वाकई में एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोचती है। एक बात बताइए, आपने मोदी जी की हवा की बात की, क्या लगता है आपको राज्य में योगी आदित्यनाथ की हवा चलने लगी है, या अभी भी मोदी जी की जो वेव है उसका ही सहारा लेना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ को? नहीं, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में जब इससे पहले जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो मोदी जी के फेस पे ही हुआ था पूरा, लेकिन अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही फेस रहेंगे आने वाले चुनाव में। हालांकि बैकबोन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज खड़े हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि इस बार जो चेहरा चुनावी चेहरा रहेगा वो योगी जी का, क्योंकि योगी जी का भी हवा अपने ऊपर ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो मतलब योगी जी की हवा एकदम टाइट हो चुकी है, एकदम माहौल उनका सेट है, लगभग माहौल सेट है। अब देखना है कि होता क्या है। जिस हिसाब से अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है, पढ़ा लिखा और शिक्षित, वो पढ़ाई भी बाहर से किए हैं, वो उनको पता है, और वो लोग वो इंसान ऐसा है कि वो छात्रों के लिए और सबके हित के लिए सोचते हैं। और योगी को मैं नहीं देखा हूँ कि छात्रों के लिए कभी सोचे हैं। बेरोजगारी इतनी बड़ी है उत्तर प्रदेश में कि आज के डेट में इतने लड़के रोड पे हैं, हम मेरे गांव के लड़के और मेरे शहर के लड़के, मेरे ज़िले के लड़के, मेरे प्रदेश के लड़के, कि उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और वो अब क्या आपसे बताएं कि वो लोग जो फौज की भर्ती जो आती है, हम लोग के यहाँ एक साल में एक दो बार 3 बार आती थी, अब वो सपना हो गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द डेवलपमेंट। लाइक यूपी में अभी जो PLI स्कीम आई है उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ऑन द ग्राउंड, लाइक सैमसंग ने अभी नोएडा के अंदर अपना डिस्प्ले यूनिट जो इंस्टॉल करा है, विद दैट नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे, टैक्सी बन रही है नोएडा में, यहाँ पे पोर्ट टैक्सी बनाई जा रही है आपकी, जैसे आपका हाईवेज काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये सब बेटर है यूपी का गवर्नमेंट का। So you guys think that Yogi Adityanath is going to better candidate for UP for security purpose also and for development purpose also। ने कहा कि बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश इस वक्त देखने वाली है इस बार आने वाले चुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ जी की कुछ गलतियां जुड़ा सकते हैं क्या आप? 2 3 4 गलतियां जो उन्होंने की है, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। जी, मैं आपको अवगत कराता हूँ उन गलतियों से। गलतियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम गलती ये है कि आपने सर्वप्रथम दिल्ली सरकार के डिप्टी CM मनोज सिसोदिया जी को आमंत्रण दिया कि आइए मेरे स्कूल देखिए। इस बात से आप भी परिचित होंगे, भली बात ही। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाता है, उनको कानूनी के विरुद्ध तरीके से
उनको रोका जाता है, उनके आगे पीछे उनको डिटेन किया जाता है, ज़बरदस्ती वहाँ के कप्तान रोकते हैं, प्रशासन का ऊपर से आदेश रहता है, कप्तान बोलने से डरते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ किस वजह से हुआ है। तो ये नाकामी है। पहली तो सरकारी शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त है। किसी प्रकार का बच्चा जाने से केवल वहाँ मिड डे मील खाने जाता है, उससे भी बीमार हो रहा है। मिड डे मील में इतने घोटाले हो रहे हैं, कहीं पे 6 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें भी सड़ा निकलता है। तो काफ़ी जगह ऐसे ऐसे केस खुलने मिल रहे हैं कि जिन पे ध्यान देना अति आवश्यक है मोदी सरकार। कुछ समय पहले जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो बहुत सारे जगहों पे ऑक्सीजन की कमी थी हॉस्पिटल्स में, पर योगी आदित्यनाथ जी ने तब बोला कि जो ये चीज़ बोलेगा उसको हम फाइन कर देंगे, उसके लाइसेंस रद्द कर देंगे। ऐसा आपको लगता है कि सही है एक लीडर का ऐसा बोलना? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसी कमी कोई आई नहीं थी। लगता आपको ऑक्सीजन की कोई कमी थी? हमारे यहाँ तो नहीं थी। यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? लखनऊ में नहीं थी। अरे वो एक राजनीतिक तुर्क था जो सब लोगों ने बनाया है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये हो रहा है, और बट हम लोगों को नहीं लगा ऑक्सीजन की कमी थी। हम भी राजस्थान से, हमको तो नहीं लगा, जबकि वहाँ पे हमारी कांग्रेस सरकार है, जबकि हम खुद बीजेपी का आते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलेंद्र गहलोत है। नहीं, किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत गड़बड़ करा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोगों तो परेशान होते। लाइसेंस रद्द करना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। अगर बदमाशी कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले तो रद्द करना चाहिए उनका लाइसेंस। ऑक्सीजन तो बहुत लोगों को नहीं मिला, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग बेचारे बिना ऑक्सीजन के मारे गए। तो ये सरकार का फेलियर नहीं है? बिल्कुल फेलियर है जी। है तो सरकार का नेतृत्व तो योगी जी ही कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं, लेकिन किसी मामले में, मैं सब मामलों में उनको गलत सही नहीं कह सकता, हर एक मामले में गलत नहीं है। इसमें कोई पब्लिक का भी है, हॉस्पिटल वालों का ज़्यादा है। ब्लैक मेलिंग हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लोगों ने फ़ायदा उठाया, हॉस्पिटल वालों ने, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना के विरुद्ध जो इनका सहयोग चला है, मतलब उसको हराने में, कोरोना के विरुद्ध, उसमें सर इनका टिप्पणियाँ आती हैं इनके मंत्रियों की कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, एक भी मृत्यु नहीं हुई क्या? आपके आस पड़ोस कोई मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन? अनगिनत हुई है। और फिर उसके बाद लाशों का ढेर जो है, आप एक टीन सेट के एक सहारा लेकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कैमरामैन पहुंचता है तो उसे धमकाना, भगाना, डराना, ये सब करना एक उनका नियम बन चुका है। 5 सालों में उन्होंने प्रताड़ित के अलावा कुछ नहीं किया। ये मेरा व्यक्तिगत निजी उनके प्रति प्रतिक्रिया है। तो एक बात बताइए, जैसे पिछली बार अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी के साथ गठजोड़ करने की कोशिश की थी, पर उसके बहुत बुरे परिणाम थे। तो क्या लगता है आपको इस बार की समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या राहुल गांधी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करना चाहिए? नहीं, इस बार अखिलेश जी अकेले ही लड़ेंगे और अपनी दम पर चुनाव जीतेंगे। अकेले काफ़ी होगा उनके लिए? जीत जाएंगे इस बार वो, क्योंकि उनका अच्छा काम है पहले का, और अब आदमी समझ गया है इनकी रणनीति के हिंदू मुस्लिम ही करना इनका एकमात्र मुद्दा है। और रोजगार, भुखमरी, ऐसा कोई शिक्षा के पे भी देख सकते हो आप यूपी में कितनी बुरी हालत है। तो मेरी नज़र में तो अखिलेश ही बेस्ट हैं और वही आएंगे इस बार। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या राहुल गांधी के साथ गठजोड़ करना चाहिए? सर ऐसा है, देखिए अभी तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बट कहीं ना कहीं अगर ये लोग, जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, और बहुत सारी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो सर ऐसा नहीं लगता कि मुझे अकेला चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत ईजी होगा। कुछ ना कुछ ये सरकार ऐसी कॉन्स्पिरेसी करेगी कि इन लोगों को बांटेगी और इनके वोटों को मतलब तोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन अगर करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे जीत हो सकती है ना, तो बट वो तो उनकी राय है, अकेले लड़े या। जी, एक आपने बहुत ही दिलचस्प नाम लिया चंद्रशेखर जी का। क्या लगता है कि चंद्रशेखर जी की क्या मतलब भागीदारी रहने वाली है इस चुनाव में? देखिए, पहली बात कहूँगा, चंद्रशेखर बहुत गुड बंदे हैं। वो एक ऐसे बंदे ना, सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो कहीं भी अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है ना, तो सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब राजनीति को, सारी चीज़ों को अलग करके, जाति धर्म मजहब को अलग करके वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी आगरा में देखिए आप, कितनी वाल्मीकि समाज की कैसे हत्या कर दी पुलिस वालों ने। आप देखो तो चंद्रशेखर जी ऐसा है, देखिए अब कुछ कह नहीं सकता सर मैं इसके बारे में। करने का नुकसान उनको हुआ। इस बार लगता है आपको अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या किसी का गठजोड़? अकेले। अरे दरअसल बात है कि ये भी हो गया ना कि जब अपने परिवार का वो नहीं रहे तो कैसे दूसरों का रहेंगे। हो सकता है कि कुछ मतभेद हो गया, ठीक है, लेकिन अखिलेश बहुत साफ छवि के हैं। वो बदमाशों को अपने पार्टी में वो टिकने नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो निष्कासित कर दिए सबका। तो शिवपाल जी को बुरा लगा, निष्कासित कर दिए आप उनको। तो अभी हाल में ही अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है अखिलेश यादव को समर्थन देंगे।
अभी भी जो है उनको ऐसा बोला है क्या योगी जी ने? बोला, अखिलेश जी ने बोला कि हम एकदम पूरा फुल समर्थन है। उनका फैमिली प्रॉब्लम है। आपके भी फैमिली में मतलब नोकझोंक होता रहता है, मेरे भी होता रहता है भाई। उनके चाचा हैं, सगे चाचा, वो कुछ भी हो सकता है भाई। वो बात कल के डेट में नाराज थे, उसी शिवपाल जी के वजह से मुलायम सिंह यादव के वो बैकअप थे। अब पहली बार ऐसा है कि योगी जी के लिए कि वो पिछली बार तो मोदी जी के नाम पे वो जीत गए, ठीक है, मोदी जी की लहर थी। इस बार योगी आदित्यनाथ अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, उनको आंका जाएगा। सबसे प्यारा जो मुझे वर्क था हमारे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण है, इतने सालों से जो चल रहा था, ये उनकी वजह से उन्होंने इस चीज को बोल ये ठीक है। पर एक बात बताइए, जिस वक्त राम मंदिर बन रहा था उसी वक्त कोरोना के टाइम पे सेकेंड वेव में उसी उत्तर प्रदेश के ही लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, कह रहे थे कि सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और आपके योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सांसों की तो कोई कमी, जो ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है हॉस्पिटल्स में, जबकि हॉस्पिटल वाले खुद ही कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। राम मंदिर जरूरी है, अस्पताल बनाना जरूरी है, लेकिन जरूरी है। बोलने दीजिए अस्पताल अगर हम नहीं रहेंगे तो कौन पूजा करने जाएगा राम के यहाँ? राम भगवान के यहाँ कौन पूजा करेगा? हम भी राम के वंशज है। ये थोड़ी ना कि हम यादव हैं तो हमारे राम नहीं है। हम हिंदू है तो है, हम भी राम के वंशज है। कृष्ण क्या सब हिंदू के नहीं है? ये सब गलत बात है। जातिवाद की लड़ाई तो योगी जी कर रहे हैं। कोविड के टाइम में सबसे अच्छा कोई अगर मैनेजमेंट किया है, कोविड के टाइम सबसे अच्छा कोई अगर मैनेजमेंट किया है तो वो किया है हमारे इस दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने। कोविड को बहुत प्यारा उन्होंने मैनेज किया है। पर बात हो रही है योगी आदित्यनाथ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो क्या कोविड के टाइम में उन्होंने क्या प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया था? भैया कुछ नहीं कर पाए थे, कोई मैनेज नहीं था। हमारे परिचित के, हमारे रिलेशन के बहुत लोग तड़प के मरे हैं। मैं बनारस में मैं फोन करके मैं 14 हज़ार का ऑक्सीजन दिलवाया था, 12 हज़ार का ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया था मैं फोन करके। भैया ये सरकार का फेलियर नहीं है, ये बताइए। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सरकार का फेलियर है। इसका फेलियर है? नहीं, ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि देखिए, ये राज्य नहीं, ये कहीं ना कहीं से, अब दोनों की तरफ तो हमारी ही सरकार है, मानते हैं, मतलब भाजपा ही सरकार है, लेकिन भाजपा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ हमारी सरकार है। हमारे मतलब कि हम लोग जिसको वोट दिए थे फिलहाल, मतलब भाजपा को ही हमने वोट दिया था, क्योंकि हमने एक बदलाव का वो सोचा था कि कुछ बदलाव आएगा। देखिए, कुछ डिसीजन था, मतलब अब नहीं सोच रहे, वैसा हुआ नहीं क्या बदलाव? कुछ डिसीजंस नहीं पक्ष में आए हैं जो मुझे लगा कि नहीं, कुछ टफ कॉल हैं। लेकिन विकल्प की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी भाजपा के विकल्प में कोई दूसरी पार्टी मुझे नहीं नजर आती है। माननीय मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल हमको बहुत अच्छा लगा। वो हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो वो हम उनको नहीं तवज्जो देंगे। वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए 5 साल उनका समय रहा, 5 साल में उनका कुछ काम नहीं दिखा। ओके, टू बी ऑनेस्ट, इन माई ओपिनियन, आई डोंट थिंक दोनों भी कंटेंडर्स आर गुड फॉर द पब्लिक।